वट सावित्री पूजा। जितनी भी स्त्रियां वट सावित्री पूजा करती है वो ये कथा अवश्य सुन ले। वट सावित्री पूजा क्यों मनाई जाती है आइए मैं बताता हूँ। एक राजा रहा करते थे। उस राजा का नाम था राजा अश्वपति। अश्वपति की कोई संतान नहीं थी, तो उसने राजा अश्वपति ने बहुत यज्ञ कराया। तो यज्ञ की कृपा से, भगवान की कृपा से राजा की एक बेटी हुई। तो राजा ने उस बेटी का नाम दिया, तेजस्वी बेटी हुई तो राजा ने बेटी का नाम दिया सावित्री। सावित्री जब बड़ी हुई, विवाह की योग्य हुई, तो राजा अश्वपति कहते जाओ बेटी तुम ही अपने लिए एक वर ढूंढ करके लाओ, हम उससे तुम्हारा ब्याह करा देंगे। तो वहीं पर फौरन निकल पड़ी राजकुमारी सावित्री। सावित्री रथ लेकर के निकल पड़ी, सारी जगह ढूंढा, कोई नहीं मिला। तो एक व्यक्ति मिला, एक पुरुष, उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान को चूज किया सावित्री जी ने और आए राजा के पास। जब राजा के पास आई अपने पिताजी के पास, तो वहां पर नारद जी भी थे। तो अब राजा अश्वपति कह रहे हैं बताओ बेटी वर मिला? कहा हाँ पिताजी, एक पुरुष है वो मुझे मिला, सत्यवान। सत्यवान का नाम सुनकर ही नारद जी चौंक गए और कहते हैं राजा से, राजन ये सावित्री ने बड़ा भूल किया है, बहुत बड़ी भूल। कहा क्या हुआ देव ऋषि नारद, क्या हुआ? कहा सत्यवान तो उसके माता पिता तो अंधे हैं, उसके पिताजी वन में तपस्वी बने हैं, वन में तपस्या कर रहे हैं, और सत्यवान अल्पायु है, अल्पायु है। उसकी तो 13 वर्ष ही आयु है, वो 12 वर्ष का है, 1 वर्ष में उसकी मृत्यु निश्चित है। ये बात सुन करके राजा कहते हैं, राजा ने अपनी बेटी सावित्री से कहा बेटी तू कोई और वर चूज कर ले, तू कोई और सा वर देख ले, लड़का देख ले, क्योंकि अब देखो देव ऋषि नारद क्या कह रहे हैं, वो अल्पायु है। अब बेटी जिद्दी ना, पिताजी नहीं नहीं नहीं, पिताजी नहीं, पिताजी नहीं, पिताजी नहीं, हम तो विवाह करेंगे सत्यवान से। सत्यवान से अब जिद करके विवाह कर तो लिया। अब विवाह किया, अपने सास ससुर के साथ अब रहने लगी सावित्री। अब अपने सास ससुर के साथ रही तो सावित्री सोच रही है बार बार कि मेरे पति का उस दिन जब आएगा मृत्यु का तो कैसा होगा, क्या होगा। यह बात सोचते सोचते वो दिन आ गया। ठीक 4 दिन के बाद उस पति का मृत्यु होने वाली थी, चौथा दिन था आज, पति का आखिरी दिन। तो पति जब लकड़ी काटने गया जंगल, तो सावित्री जो है, सावित्री भी गई। कहा स्वामी मैं भी चलूंगी आपके साथ, क्योंकि पता मेरे पति मरने वाला है। तो बहुत मना करने के बाद भी सावित्री चल पड़ी। फिर जंगल में जब लकड़ी काट रहा था सत्यवान, जब लकड़ी काट रहा था तो उसकी माथे में बहुत पीड़ा हुई। तो सत्यवान ने सावित्री से कहा कि मैं तुम्हारे गोद में अपना सर रख करके सोना चाहता हूँ। तो सावित्री ने अपने पति का सर में अपने गोद में रखा और सुलाया। धीरे धीरे सत्यवान उठा नहीं। वहीं पर यमराज जी आए। अच्छा, वट सावित्री के पूजा में, वट सावित्री पूजा में यमराज जी की भी पूजा की जाती है।
यमराज जी आए। अब सावित्री कह रही आप कौन है? कहा मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। तो कहा लेकिन पति को लेने, कोई भी मनुष्य को लेने तो आपके दूत आते हैं ना? तो कहा हाँ, लेकिन सत्यवान जैसा गुणी और इतना धार्मिक पुरुष है कि मेरे दूत उसे छूने तक के लायक नहीं। अब प्राण ले लिया सत्यवान का और चल पड़े। तो सावित्री भी जाने लगी पीछे पीछे। जब सावित्री जा रही थी तो यमराज जी सावित्री जी से कह रहे हैं कि देखिए सावित्री जी, आप आ रहे तो मुझे कष्ट हो रहा है, आप एक काम कीजिए, मुझसे एक वरदान मांग लीजिए, लेकिन आप जाइए नहीं मेरे साथ। तो कहा ठीक है, मेरे अंधे सास ससुर को मुझे ये वरदान दीजिए, मेरे अंधे सास ससुर को आप आंखें दे दीजिए, उजाला। तो यमराज जी कहते तथास्तु। तथास्तु तो कह दिया। अब फिर से आ रहे हैं, फिर से जा रही है सावित्री। कहा आप दूसरा वर मांग लीजिए, यमराज कह रहे लेकिन मेरे पीछे ना आइए। तो दूसरा वर भी मांग लिया। दूसरा वर मांगा, मेरे सास ससुर से छीना गया राज्य मेरे सास ससुर को मिल जाए। कहा वो भी तथास्तु, हुईसन वही होगा। अब फिर सावित्री जा रही है तो यमराज जी कह रहे अब फिर से आप वरदान मांग लीजिए, लेकिन आप मेरे पीछे ना जाइए सावित्री जी, मुझे कष्ट हो रहा है। कहा तीसरा वरदान की मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं 100 बेटों की मां बननी चाहती हूँ, 100 बच्चों की मां। कहा तथास्तु। तब फिर आ रही है सावित्री जी। अब करे अब क्यों आ रही हो सावित्री जी? कहा यमराज जी आपने 100 पुत्रों का तो वरदान दे दिया, लेकिन मेरे पति के बिना 100 पुत्र कहाँ से आए? इसलिए पति के बिना तो नहीं। तो यमराज जी कह रहे धन्य है आप सावित्री जी कि मुझको आज तक कोई नहीं रोका है मनुष्य की आत्मा ले जाने, लेकिन आप ही मुझे रोक लिए। धन्य है आप। तब से वट सावित्री व्रत मनाई जाती है। तो हाँ, वट सावित्री पूजा में ना कभी भी कोई भी स्त्री कोई भी पेड़ की डाली ना तोड़े, कोई पत्ता ना तोड़े। कई स्त्री क्या होती है, पेड़ की डाली तोड़ ली, पेड़ की डाली तोड़ लेंगी यूं और अपने घर में ला करके लगा लेंगे और पूजा करेंगे ना। वो आप पुण्य नहीं पाप करा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं आप। इसलिए ऐसी गलती ना करना, ठीक है। राधे राधे।